हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू लर्न विद ज्योति। आज हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने जा रहे हैं। क्लास 6 की हिंदी है, वसंत भाग 1, चैप्टर 10 है बच्चों। चैप्टर का नाम है झांसी की रानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का, इसमें एक पंक्ति दी गई है, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। इस पंक्ति से रिलेटेड आपको दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है, और दूसरा है काली घटा घिरने की बात क्यों कही गई है। तो पहले प्रश्न का उत्तर देखिए। इस पंक्ति में रानी लक्ष्मीबाई के जो पति हैं गंगाधर राव की मृत्यु की ओर संकेत है, और जो दूसरा क्वेश्चन का आंसर है, जो काली घटा घिरने की बात कही गई है, इसमें रानी का जो राज्य था, रानी लक्ष्मीबाई का जो राज्य था झांसी के ऊपर एक के बाद एक विपत्ति आने लगी। अंग्रेजों की नीति थी कि निसंतान राजा की मृत्यु के बाद उस राज्य पर अधिकार कर लेते थे। जिस समय अंग्रेजों का राज्य था, उन्होंने एक नीति बनाई थी, एक रूल बनाया था कि जिस राज्य का जो राजा होगा उसकी संतान नहीं होगी, उस राजा की सारी जो प्रॉपर्टी होगी, जो राज्य होगा, वो अंग्रेज के अधिकार में आ जाएगा। तो रानी के जीवन में दुख का अंधकार छा गया, इसलिए काली घटा घिरने की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती हैं। तो उत्तर आप लिखेंगे, कवित्री जो हैं सुभद्रा कुमारी चौहान ने भारत को बूढ़ा इसलिए कहा है क्योंकि तब भारत की दशा बहुत शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। जैसे इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसमें जो ऊर्जा होती है वो कम हो जाती है, उसी तरीके से यहाँ भारत को बूढ़ा कहा गया है कि जिसकी स्थिति जो थी वो एक बूढ़े इंसान की तरह थी, जो शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। भारत लंबे समय से अंग्रेजों की गुलामी से हर तरह से कमज़ोर हो रहा था। नई जवानी आने की बात कहकर कवित्री हमें बताना चाहती हैं कि अपनी खोई हुई आज़ादी को हासिल करने के लिए देश में नया जोश उत्पन्न हो गया था। अब उसमें आशा और उत्साह का नया संचार हो गया, संघर्ष करने की शक्ति आ गई और वे स्वतंत्रता पाने के लिए प्रयास करने लगे। प्रश्न 3 है, झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। उत्तर लिखेंगे आप बच्चों। झांसी की रानी का नाम लक्ष्मीबाई था। बचपन में उन्हें छबीली नाम से पुकारा करते थे। बचपन में रानी को छबीली के नाम से बुलाया करते थे, पुकारा करते थे। वे अपने पिता की इकलौती संतान थी, उनके और कोई भी भाई बहन नहीं थी, वो इकलौती संतान थी रानी लक्ष्मीबाई। वे कानपुर के नाना साहब की मुँह बोली बहन थी। लक्ष्मीबाई बचपन से ही वीर और साहसी थी। लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ, परंतु राजा की आकस्मिक यानी अचानक मृत्यु से रानी के ऊपर संकटों के बादल लहराने लगे। अंग्रेज सरकार राजा की निसंतान का लाभ उठाकर झांसी पर कब्जा करना चाहते थे, परंतु रानी लक्ष्मीबाई ने इसका पुरजोर विरोध किया कि उन्होंने कहा कि मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। लक्ष्मीबाई का बचपन अन्य बच्चों से भिन्न था। उनकी उम्र के बच्चे खिलौने से खेलते, परंतु उनके खिलौने क्या थे? बर्छी, ढाल, कृपाण जैसे हथियार थे। वे बचपन से ही नकली युद्ध का खेल, शिकार करना, दुश्मनों के लिए चक्रव्यूह की रचना करना आदि युद्ध से संबंधित खेल ही खेला करती थी। यानी रानी लक्ष्मीबाई अपने बचपन में जब थी तो वो एक नकली युद्ध, ठीक है, का खेल करती थी, शिकार करना, दुश्मन के लिए चक्रव्यूह रचना की, अगर दुश्मन से हमें लड़ाई करनी है तो क्या क्या स्ट्रैटेजी हमें यूज़ करनी है। तो इस तरीके के खेलों खेला करती थी। हमारे बचपन में तो हम वीडियो गेम, कंप्यूटर्स, ये सारे गेम इस समय के बच्चे खेलते हैं। तो इस प्रकार उनका बचपन हम बच्चों से भिन्न था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं? इतिहास के कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानियाँ खोजो। कहानी में वीर महिला की इस कहानी में कई पुरुषों के नाम आए हैं, जैसे नाना साहेब, इनका पूरा नाम धुंधु पंत था, डलहौजी, पेशवा बाजीराव, तात्या टोपे, आजी मुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, लेफ्टिनेंट वॉकर, शिवाजी ग्वालियर के महाराज सिंधिया और जनरल स्मिथ और यूरोज। ठीक है, ये इस कहानी में पुरुषों के नाम हैं।
अनुमान और कल्पना के आधार पे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न देखिए बच्चों, कविता में किस दौर की बात है? कविता के उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है? तो ये जो कविता है, इस कविता में वर्ष 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौर की बात कही गई है। इस संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस समय के माहौल के बारे में पता चलता है कि देश गुलाम था और लोगों के दिलों में देश प्रेम की ज्वाला भड़क रही थी। वे आज़ादी पाने के लिए लालायित थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती हैं? उत्तर, वीरता, साहस, हिम्मत, ताकत, युद्ध कौशल, घुड़सवारी, तलवारबाजी, ये सभी मर्दों वाले गुण उनमें विद्यमान थे। यानी रानी लक्ष्मीबाई में ये सारे गुण थे। रानी लक्ष्मीबाई ने वीर सेनापतियों की तरह अंग्रेजों से युद्ध किया, झांसी की रक्षा करती रहीं, इसलिए कवित्री उन्हें मर्दानी कहा है। तो बच्चों यहाँ पे सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।